नमस्कार। आज आ गया है बजट। निर्मला ताई ने संसद में प्रस्तुत किया है आज बजट। इस बजट पे आज बात करते हैं, लोगों के कुछ ओपिनियन लेते हैं। तो हमारे साथ भैया, पहले अपना नाम बताइएगा। सत्य प्रकाश दुबे भैया। सत्य प्रकाश दुबे जी। जी। मोदी सरकार की निर्मला ताई ने जी आज अपना बजट जो है संसद में प्रस्तुत किया। जी। उसको देखकर आपको क्या लगता है? अरे ये बजट देख के कोई पब्लिक का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक का कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं, केवल नुकसान छोड़ के। ना टैक्स में रिलीफ दिए हैं, बल्कि पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम बढ़ा दिए, सबका दाम। कैसे दाम बढ़ा है? आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम बढ़ गया जो है, ये आप कह रहे हैं। लोग कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम कैसे बढ़ा? आखिर मोबाइल का दाम या बिजली का सामान जो आएगा उसका दाम कैसे बढ़ा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो उन्होंने 2.5% ड्यूटी बढ़ाई, इम्पोर्ट की ड्यूटी, उस पर आप कह रहे हैं? उस पर 2.5% बढ़ा दिए। 2.5% बढ़ाने का मतलब हुआ सीधे सीधे मार्केट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान पे असर पड़ेगा। अच्छा। और 2.5% बढ़ेगा ही। तो पब्लिक का इसमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, ये बताइएगा, दूसरा जो आप मुझे बता रहे थे कि कृषि पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, ऐसा क्या? पेट्रोल पे कैसे उन्होंने दाम बढ़ाया? क्या उन्होंने किया? पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं कृषि में जो अनुदान दे रहे हैं उसके लिए। कृषि सेस जो लगा रहा है, हाँ। जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि 2.5 रुपये पेट्रोल पे और 4 रुपये डीजल पे बढ़ेगा। ये तो गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ने दिया है किसानों को, तो उनको वहन करना चाहिए। आम पब्लिक से वसूल के किसानों को दे रहे हैं, ये तो कोई। अच्छा, कहने का मतलब अभी तक आप 100 रुपये का जो पेट्रोल भराया करते थे, अब आपको अभी भी आप 100 रुपये का ही भराएंगे, उतना कम मिलेगा। और क्या कम मिलेगा? मतलब समझे नहीं भाई। जहाँ 88 रुपये में 1 लीटर जाता था, अब जाएगा 90 रुपये 50 पैसे में 1 लीटर। अच्छा, चलिए। इफेक्ट जेब में ही तो भार पड़ रहा है। तो इस बजट को आप क्या कहना चाहेंगे? इस बजट जो पूरा बजट है, इसको कितने नंबर देंगे आप? इसमें कोई नंबर दिया नहीं जा सकता। ये तो पब्लिक को केवल चूतिया बना के गवर्नमेंट अपना जो है खजाना भर रही है, और कुछ नहीं है। अच्छा, इस कोविड को लेके जो है इन्होंने कुछ इसमें खास घोषणा नहीं, इन्होंने बस इतना कहा कि 2 हमारे वैक्सीन भारत ने लॉन्च की है, और इसको लगाने के लिए कुछ ऐसा उन्होंने खास नहीं कहा। उसको लेकर कुछ कहेंगे? या बजट में और कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं, कोविड के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो है इनका कोविड वाला दिख भी रहा है, जगह जगह लगाए जा रहे हैं, भी सरकारी एम्प्लॉइयों को लगाया जा रहा है। कोविड के संबंध में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो बजट आया है, ये जो है सेटिस्फाई नहीं है हम इससे। अच्छा, क्या करना चाहिए था कि सरकार को क्या करना चाहिए था कि आपको लगता है वो बजट अच्छा बजट होता? बजट इसमें जो है, जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं उसको कम करना चाहिए था। पब्लिक को पेट्रोल में रिलीफ देना चाहिए था, और दाम घटने चाहिए थे। जो कोविड का असर अभी तक पब्लिक झेल रही है, कम से कम उससे इनको पब्लिक को रिलीफ मिलती, लेकिन इन्होंने पब्लिक के ऊपर और बोझ डाल दिया। अच्छा, सरकार ने या निर्मला ताई ने कहीं भी जीएसटी का ऐसा कुछ न दर घटाया न बढ़ाया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए था सरकार को? जीएसटी का तो इनकम इनको मिल ही रही है। आज पेपर में, हर पेपर में आया हुआ है। अच्छा। कि जीएसटी पे टैक्स इनको बम्पर मिल रहा है, इसलिए जीएसटी का इन्होंने नाम नहीं लिया। कायदे से जीएसटी अभी इनको और घटानी चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे व्यापार और उठे, ना कि व्यापार और बैठे। इससे तो और बैठ जाएगा, सारी चीज़ सामान महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हुआ, माने सारी चीज़ का सामान दाम महंगा हो गया। इससे तो व्यापार और बैठ जाएगा। चलिए दुबे जी, आप करते क्या हैं आखिर? हम व्यापारी हैं भैया। अच्छा, व्यापारी हैं। जी। आप क्या चाह रहे थे सरकार से? हम जो सरकार से चाह रहे थे, टैक्स में रिलीफ होता, सामान पेट्रोल में रिलीफ होता, डीजल के दाम में रिलीफ होता, तो उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट होता। अब तो ये और बोझ के नीचे दाब दिए गवर्नमेंट ने। चलिए, अच्छा, चलते चलते अब जो लास्ट सवाल, इस सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे इस बजट को? 10 में से भैया 3 अंक दिया जा सकता है। इस बजट को? हाँ, इस बजट को लेके 3 अंक दिया जा सकता है। और पूरी की पूरी मोदी सरकार को? पूरी मोदी सरकार को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। इस बजट से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। कुल मिला के गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और किसी पब्लिक का केवल नुकसान और नुकसान है, और कुछ नहीं है।